श्रद्धा कल से 1 बजे है ना टाइम? हाँ सर। डिलेस क्यू फोर्थ में आ जाएगा प्लस में टी। ये क्या हो जाएगा आपके पास में? टीटी ट्रांसमिशन डिले, ट्रांसमिशन डिले। ये क्या हो जाएगा? प्रोपगेशन डिले, प्रोपगेशन डिले। ये क्यूई डिले, डिले, ये मतलब प्रोसेसिंग डिले। डिले। डिले, ठीक है। ट्रांसमिशन जो डिले उसका क्या था फॉर्मूला? पैकेट लेंथ अपॉन बाइट मिनट। ट्रांसमिशन डिले का क्या था आपके पास में? पैकेट का साइज और आपके पास में बैंडविड्थ। आपके प्रोपगेशन डिले जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, सॉरी टाइम स्पीड। एफिशिएंसी का क्या था? एफिशिएंसी का था वो Useful TT अपॉन TT 2TP। 2 TP। आपके पास में यूजफुल वर्क टाइम मतलब वो टाइम डिले अपॉन ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोसेसिंग टोटल डिले टाइम निकल 2% TP प्लस 2 TP। टोटल टाइम। इसमें आपके पास क्या आ जाएगा? टीटी आ जाएगा, क्योंकि सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, जो यूजफुल टाइम होगा वो क्या होगा? सिर्फ ट्रांसमिशन डिले होगा। पास में होगा टीटी प्लस 2 टीपी। ठीक है, यहाँ पे ये जो 2 टीपी है इसको हम क्यों लिखते हैं 2 टीपी? हम जो प्रोपगेशन डिले एक बार जाने का और एक बार आने का। अब हमारे पास में थी टाइम की यूनिट्स। टाइम की यूनिट्स थी। फर्स्ट क्या थी आपके पास में? सेकंड, उसको हम क्या कहते हैं? 10 की पावर 0। फिर थे आपके पास में मिली सेकेंड्स, मिली सेकेंड, जिसकी क्या थी? 10 की पावर -3। फिर आपके पास में माइक्रो सेकेंड, इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो सेकेंड, 10 की पावर -6। फिर आपके पास में नैनो सेकेंड, जिसकी थी 10 की पावर -9। -9। फिर आपके पास में थी मेमोरी की यूनिट्स। आपके पास में थी बाइट्स, जिसको हम क्या कहते हैं? 10 की पावर 0। के बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 की पावर 3। एम बी हो जाएगा 10 की पावर 6। जी बी हो जाएगा 10 की पावर 9। आपके मोस्टली जी बी तक ही पूछा जाता है, हाईएस्ट टी बी तक पूछेंगे, उसके अलावा आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इस चीज़ को उतारना है तो उतार सकते हैं वैसे शॉर्ट में, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो हमारे साइड में रहे।
आपके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ना, जिस हिसाब से आपके क्वेश्चंस आएंगे। मैंने लास्ट इसमें कहाँ तक भेजा हुआ है, एरर कंट्रोल तक भेजा हुआ है ना मैंने, आई थिंक। हाँ एरर कंट्रोल। इसके बाद हमारा डिले ही था। एरर करेक्शन में शायद हाई बस में डिले था। ये डिलेज नहीं भेजा, उससे पहले भेजा था सर। लास्ट हम देख रहे थे ये वाला एग्जांपल, ठीक है। देखो अगर मैं कहता हूँ कि एक जो सेकंड है उसके अंदर कितने होते हैं मिली सेकेंड्स, 10 की पावर 3 है ना, जिसको हम और क्या लिख सकते हैं 1000 है ना, 10 की पावर -3 में होगा तो वो आ जाएगा 1/1000 आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 1 सेकेंड को चेंज करना है किसके अंदर, मिली सेकेंड में, तो मैं क्या करूँगा 1 × 1000 करूँगा तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास में 1000 मिली सेकेंड हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ मेरे को 0.01 को अगर चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0.01 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका कितना आएगा आंसर, इसको हमने हटाया तो अपॉन में आ गए 2 0 से हमारे 2 0 गए तो कितना आ गया 10 मिली सेकेंड आ गए, है ना। लास्ट टाइम कल जो हम एग्जांपल देख रहे थे उसमें हमने क्या लिखा था कि अगर 1 सेकेंड है तो हमारा क्या हो जाएगा 0.001 सेकेंड हो जाएगा, है ना। अगर हम उसको किस में चेंज करें, मिली सेकेंड में चेंज करें, क्योंकि हमने क्या किया था 1/1000 लिखा था और इनटू हमने 1 किया था, तो ये हमारे क्या हो जाएगा 3 0 छोड़ के पॉइंट आ जाएगा। पर अगर हमें इसको मिली सेकेंड में चेंज करना है तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपली हमारे जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल हम एक और क्वेश्चन लेते हैं किसका, ट्रांसमिशन डिले और प्रोपगेशन डिले का। हम लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना सॉल्व करने का कि ट्रांसमिशन डिले क्या है ये और बाकी चीज़ें क्या है। इसमें लिखने का देखते हैं, नेटवर्क लिंक हैज़ अ बैंडविड्थ ऑफ 20 Mbps, तो हमारे पास में बैंडविड्थ आ गई कितनी 20 M। ये देखो बी आपका क्या है, स्मॉल है, Mbps है। आपके पास में है और डेटा फ्रेम ऑफ साइज़ 100 बाइट्स है। आपके पास में जो पैकेट का साइज़ है या जो फ्रेम का साइज़ है वो क्या है आपके 1000 बाइट्स है। बी आपका कैपिटल है, बी एक कैपिटल मिस हो जाएगा आपके बाइट्स, बी कैपिटल मिस हो जाएगा बाइट्स, और बी अगर स्मॉल है तो क्या हो जाएगा बिट्स हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास में 5 बाइट्स है तो मेरे पास में कितने बिट्स होंगे, अगर एक बाइट के अंदर मेरे पास में 8 बिट्स होते हैं तो 5 बाइट्स में कितने होंगे 40 हो जाएंगे। अगर मेरे पास में 1000 बाइट्स है तो मेरे पास में कितने हो जाएंगे बिट्स, 8000 बिट्स हो जाएंगे, है ना। ये चीज़ है। इसको हम और क्या कर सकते हैं 8000 बिट्स, और ये मेरी क्या आ जाएगी डिस्टेंस इज ट्रांसमिट ओवर ए केबल ऑफ लेंथ 2000 मीटर्स। तो ये मेरी क्या आ जाएगी डिस्टेंस आ गई 2000 मीटर्स, और ये मेरी क्या आ गई स्पीड हो गई। तो मेरी जो स्पीड हो गई वो मेरी आ गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास में पैकेट साइज और बैंडविड्थ है तो हम लिख देंगे 8000/20, ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर। 20 हमारे पास में Mbps है तो इसमें हम लिख देंगे 10⁶, क्योंकि ये हमारा हो गया 20 और ये हमारा क्या होता है Mbps 10⁶ होता है। अब इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। एक तो आपके पास में जो ट्रांसमिशन डिले है उसका ये आ जाएगा,
और आपके पास में प्रोपगेशन डिले वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस है आपकी 2000 मीटर्स और नीचे आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। सर ट्रांसमिशन डिले में 20 का 10 की पावर 6 कैसे? क्योंकि हमारे पास में था Mbps और जो MB है वो हमने देखा था क्या होता है, 10⁶ होता है। कितना है? जो TT है वो है 4/10⁴ या चाहे तो 4 × 10⁻⁻⁴ और जो TP है वो है 10⁻⁵ या 1/10⁵ इसका आंसर क्या है आपके फर्स्ट वाले का? 4/10⁴ या ऐसे भी कह सकते हैं 4 × 10⁻⁻⁴ 4 × 10⁻⁻⁴ और उसका नीचे वाला का 10⁻⁻5 10⁻⁻5 ऊपर जाएगा इसको सॉल्व करें। ये आपका क्या आ जाएगा, 0 से आपका 0 गया, इससे आपका क्या हो गया 400। ये जब आपको ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, × 10⁻⁻6 हो जाएगा। और ये क्या होता है आपका 10⁻⁻6 10⁻⁻6 माइक्रो सेकेंड। तो इसका क्या आ जाएगा आपके 400 माइक्रो सेकेंड्स आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके ट्राई करो। ये 10 की पावर -5 ऐसे लिखेंगे 4 माइक्रो ये आता है कि न्यूमेरिकल्स पेपर? ये वाला आते हैं क्वेश्चंस। ये वाला जो आपके यूनिसेंट 2023 में आया था, ये वाला क्वेश्चन। कि अभी ट्रांसमिशन रेट ये है, आपकी लेंथ ये है, आपके फ्रेम का साइज़ ये और आपकी स्पीड ये है। इसका आंसर ये वाला होगा वैसे तो। माइक्रो सेकेंड और 12.5 आपका प्रोपगेशन डिले। रह गए क्वेश्चंस? किसके अंदर? हाँ इसमें क्वेश्चंस है, ये 7 क्वेश्चन और फिर इनके आंसर्स भी हैं यहाँ पर। 7 के आंसर्स भी हैं। चाबी वाले का सही था 400 तो 400 माइक्रो सेकेंड आ जाएगा। अब इसमें देखो आपको ट्राई करना है 10⁻³ आए, 10⁻6 आए या 10⁻9 आए। इसको अगर मैं चेंज करूँ तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, मैं एक लिख सकता हूँ 20 × 10⁻²। क्या ये ठीक है ना? या मैं लिख सकता हूँ और नीचे लिख सकता हूँ 10⁻8। ठीक है, इस 2 से ये 8 वाला जाएगा तो क्या नीचे क्या बचेगा, 10⁻6 बचेगा। ये देखो, ये हम यहाँ पे क्या किया, 10 की पावर यहाँ पे क्या बचा, 6 बचा। और इस 2 से कितना हो गया, ये 10 बच गया। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आया, इसके बाद में 10 माइक्रो ऊपर 10 आया और नीचे 10⁻6 आया। ये जब हमारे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 × 10⁻⁻6। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 10 माइक्रो सेकेंड्स कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा प्रोपगेशन डिले और ये आ जाएगा हमारे पास में ट्रांसमिशन डिले। ट्राई करो कि 10⁻³ लेके आओ, 3 या -3 या 10⁻⁻6 लेके आओ। और अगर आपको
मेमोरी में लेके आना, तो क्या 10⁻³ 10⁻⁶ ऐसे लेके आना। तो इसका आंसर फर्स्ट का क्या आपके 400 और ठीक है 2 into 10 की पावर नहीं करना, 2 इंटू 2 into 10 की पावर 3 करके नहीं करना उसको। हाँ उसको वैसे नहीं करना, बट हमारे पास में 5 आता हाँ, वही तो। वैसे हो जाता, इसको वैसे सॉल्व करना है। फिर ये दूसरा वाला ट्राई करो सॉल्व करने का। हमने कौन सा? सबसे पहले जो टर्म्स है वो लिख लो। हमारे पास में बैंडविड्थ कितनी है, पैकेट का साइज़ कितना है, हमारे पास में डिस्टेंस कितनी है, हमारे पास में स्पीड कितनी है। स्पीड हमारे पास में 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इस सेंट ओवर अ 5000 मीटर केबल। तो ये हमारे पास में डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि इस डिस्टेंस पे हम भेज रहे हैं। फ्रेम का साइज़ 1500 बाइट्स है यहाँ पर। बैंडविड्थ 100 Mbps। श्रद्धा ये वाला आ रहा है समझ में क्या? हाँ सर। ये वाला ट्राई करो ना सॉल्व करने का। हाँ इसका आंसर आ रहा है, सॉल्व भी कर लेंगे। इसका आंसर है 120 माइक्रोसेकंड और 20 माइक्रोसेकंड्स। हाँ पहले तो सही पूछा गया। 120 और 20।
इसमें क्या आ जाएगा 5000 डिस्टेंस अपॉन 2.5 इसमें हम रखते हैं ये चीज़ की पॉइंट हटा के 1 0 तो ऊपर ले देते हैं और ये 2 को हम यहाँ कर लेते हैं तो 500 इंटू 10 की पावर 2 और 25 इंटू 10 की पावर 8 इसको हमने किया तो 10 की पावर 6 बचा। फिर इसको और इसको हमने काट दिया तो 20 आ गया, तो ऊपर आ गया 20, नीचे 10 की पावर 6, ये 10 की पावर 6 ऊपर गया तो क्या हो गया माइनस का 6, तो 20 इंटू 10 की पावर -6 जो कि हो जाएगा 20 माइक्रो सेकेंड्स। ये वाला आया समझ में? हमको 6 में रखना है, 3 में रखना है, वरना फिर आगे इश्यूज आ सकते हैं। अब वो जो आपका आंसर आया था उसके अंदर जिसमें आपके क्या आया था 1/10 की पावर 5 क्या आया था, हमको किस में चेंज करना था माइक्रो सेकेंड्स में, मतलब हमको किस में मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 6 से करना था, है ना। तो हमने इसको और इसको काटा तो क्या बचा 10 बचा, तो क्या आ गया 10 माइक्रो सेकेंड्स, ये चीज़ आ जाएगी। अगर मान लो कि मुझे 1/10 की पावर 5 इसको मिली सेकेंड में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा 10 की पावर 3 में करूँगा, तो यहाँ पर मेरा बचेगा 10 की पावर 2, तो 1/100 आ जाएगा, इसका 0.01 मिली सेकेंड आ जाएगा। ये चीज़ इसमें हो जाएगी। एक और क्वेश्चन ये आपका है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका थर्ड वाला जो कि 1 Gbps है। इसको हमेशा ही बिट्स में चेंज करना है। हाँ, क्योंकि हमको यहाँ पर Gbps स्मॉल b दिया हुआ है इसीलिए। तो है ना, हाँ सो हमने मल्टीप्लाई किया है क्या उससे? हाँ इसमें आप एक और चीज़ कर सकते थे कि जो 1024 है वो क्या होता है 2 की पावर 10 इंटू 8, और यहाँ पर 1 इंटू आप GB को इस वे में भी लिख सकते थे, GB को 2 की पावर 30 भी लिख सकते थे। मल्टीप्लाई कर लेते छोटा होता है। मल्टीप्लाई
वैसे टाइम जाएगा वैसे इसके अंदर सबको 30 मल्टीप्लाई तो 8 से गिनना है। 2 की पावर 20 आ जाएगा। जितने बाइट होंगे उनको पहले बीट में कन्वर्ट करना। इससे में आ जाएगा आंसर क्या था? आपका माइक्रो सेकेंड में, इससे में आ जाएगा। आपके ये आ रहा है क्या 8? आंसर क्या है? 8.19 पे में आ रहा है। 19 तो है। ये आपकी क्या है? सही 8.19 और दूसरा 55 मल्टीप्लाई करके क्या है? 8192 हाँ अच्छा आपके 8192 आएगा इसमें। सही है। 8192 आया और नीचे आपने क्या किया इसको? मैंने मल्टीप्लाई 1 है ना GBPS, 1 तो 10 की पावर आपने 9 कर 9 दिया। कर फिर दिया। आपने उसको डिवाइड किया वैसे। हाँ तीन तीन क्या पॉइंट लगा नीचे 6 बच गया। जब 6 करेंगे तो 8.192 ms आएगा। आपने वैसे सॉल्व किया, ठीक है। फिर 8.19 आ हुआ नहीं जाएगा। पता नहीं, उसको वैसे भी लिख सकते हो, नहीं तो फिर जल्दी हो जाता थोड़ा, एक सीखना कम हो जाता। वो टेबल भेजना PDF इसमें से हाँ, तीन ये वाली करेंगे टेबल तो है। यहाँ पे 3 क्या पॉइंट आ जाएगा। ठीक है बाकी सेकंड क्या था? 5 5 था। सेकंड था ये उसके बोलो। अंदर शड्डई 5 आ गए तुम्हारे सेकंड वाले के। हाँ सर, ठीक है। 5 माइक्रो सेकेंड्स। इससे हमने इसको काटा, दो कम यहाँ किए। पे 5, इससे हमने इसको हाँ, काटा 6 बच गए और 2 का इसको भाग दिया 5 में। मेन टारगेट यही है कि 6 3 किए जाते हैं। पॉइंट्स। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें इसके, ये सब आज ही सॉल्व कर लेते हैं, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जी। इसमें एक एफिशिएंसी वाला निकालने का भी है, तो इस वाले में एफिशिएंसी भी निकाल देना। एफिशिएंसी क्या? एफिशिएंसी का क्या है तीनों formula? निकालेंगे इसका। हाँ, तीनों निकाल दो इसके अंदर। ऐसे कर लेते हैं। तो 2 into 10 की पावर 8 है क्या? एक इसके अंदर वो भी निकालना है क्या नाम है? एफिशिएंसी एफिशिएंसी यूजफुल टाइम और टोटल टाइम। सर पहले ये दोनों आंसर। इसका आंसर बताऊंगी एक बार, तो सबके आ जाए फिर मैं एक सेकंड बताता हूँ। भाई तो लिया वो हो गई ट्रांसमिशन के पॉपुलेशन।
फोर्थ के ये वाला है। हाँ 15 ये आगे श्रद्धा क्या है थे? 8 और 9 हाँ सर। 15 सही है वाला तो 8 और 9.2 और 15 ठीक है, सही है। अब क्या कहती है जी, 15 तो अगर 8 1 और आगे ट्राई करना। इसकी एफिशिएंसी भी निकाल दूँगा। एफिशिएंसी साइज की अजीब सी है, पॉइंटों में वैल्यूज एक बार ट्राई तो करो, पॉइंट आगे 0 0 कर तो लो। है, वो तो हो ही जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हूँ कि बात पॉइंटों में दिक्कत है। सर 15 माइक्रोसेकंड सारा इसका आंसर 30 और इसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेते हैं ना ऑनलाइन। इसका जो आंसर है आपके ज़्यादा पॉइंट में आ रही है इसकी वैल्यू। देख लें कौन सा फोर्थ वाला था ये, इसकी एफिशिएंसी देख लेते हैं, फाइनल आंसर देख लेते हैं क्या आता है। ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, फिर देख लेंगे इसकी ट्रांसमिशन डिले क्या आया। 30 बोलेगा। ट्रांसमिशन 81.9 हाँ 8 और 9.2 819 है। 9 8 और 8.9 9.2 और यहाँ पे क्या है आपके पास में 8.9 30 आ रहा है 8 और 9.2 819.2 आपके पास में प्लस हो जाएगा कितना 30 आ रहा है या 15 आ रहा है। 2 into 15 ऐसे सीधा 30 लिख लो क्या है उसका? 30 आंसर अच्छा वैसे आप 30 का सीधा लिख सर लो। एफिशिएंसी क्या आएगी? एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी 819.2 अपॉन करके इसमें हमने जोड़ दिया तो क्या हुआ 849.2 हाँ इसमें में आ गया। यहाँ से एक ज़ीरो से एक ज़ीरो हट जाएगा, हाँ ठीक है। फिर इस चीज़ को आपने यहाँ पे 2 से डिवाइड करते जाना है। काटना है। हाँ इसको फिर का तो आपको काटना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एफिशिएंसी निकालने के हिसाब से नहीं था, पर हमने ट्राई किया इसमें एफिशिएंसी भी निकालने का, है ना। इसको एक बार हम सॉल्व करके देखते हैं। हाँ इतनी बड़ी वैल्यू तो एग्ज़ाम में आपके नहीं आएगी। क्या आएगा 819.2 डिवाइड बाय, हमने पॉइंट हटा दिया तो ये 0 पॉइंट कुछ आएगा। 8192 डिवाइड बाय 0.96। 0.96 होगा। इसका आंसर देख लेते हैं ये क्या ये होगा। वीडियो में 0.9 आएगा। लिमिट नहीं कोई जीरो क्योंकि ना इसको जब काटते जाएंगे ना 2023 का फोन आएगा 21-23 तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो वहाँ पे जो भी आएगा वो 9 का ही होगा उसका, क्योंकि 10 का तो होगा नहीं, तो 0.9 आ गया। इसमें कोई लिमिट नहीं ना कितने रिजल्ट लिखनी है पॉइंट के बाद वो है। हाँ वो मेरी दिक्कत आ सकती है, अगर एक लिखी हो तो दिक्कत नहीं। घर में इतनी आएगी 0.9 करके, Yes. इतनी आएगी चीज़ें। नेक्स्ट भी करें क्वेश्चन सॉल्व किया, फिफ्थ वाला करना है। हाँ कल से आपके एलो स्लॉटर CSM है वो सब स्टार्ट करेंगे।
या जो लास्ट में जो वैल्यू है आप उसको भी मल्टीप्लाई बाई 8 कर सकते हो, वो भी चीज़ कर सकते हो। एक बार वो भी ट्राई करना, एक बार आप इससे करो, मैं इसको बाइट से एक बार सॉल्व करके देखता हूँ। तो मतलब solve करने के बाद मैं कर दूँ हाँ, वो चीज़ भी कर सकते हैं इसका, एक बार वो ट्राई करके देखते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, ओके 40 माइक्रोसेकंड्स। ये आपकी वैल्यूज़ भी ऐसी आएगी जो कि सॉल्वेबल होगी। पेज पे में आ रहेगा तो हम लास्ट में भी जाके मल्टीप्लाई 8 कर सकते हैं, उसको बाइट्स में भी रख के, अगर वो ईजियर लग रहा है तो। तो निकाल के एफिशिएंट अब इसका वो निकालो, प्रोपगेशन डिले निकालो, क्या है निकाली हो वो भी निकाले प्रोपगेशन। 0.6 आया तो हाँ, ये हमने, ये आपने इसको यहाँ सॉल्व हो जाएगा ये। हाँ जो होता है सही है। यहाँ पे आपने इसको यहाँ से मल्टीप्लाई 8 किया था क्या? यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई 8 लगाया था क्या? हम क्या कर सकते हैं, जो भी फाइनल आंसर आया ना उसमें भी मल्टीप्लाई 8 करके आंसर निकाल सकते हैं। हो सकता है उसे बाइट्स में आंसर दिया, हो सकता है उसे बिट्स में दिया। निकालेगा प्रॉपर ऐसे प्रोपगेशन डिले निकाल, निकाल दिया वो भी निकाल लिया गया। मैं आपको यहाँ से लेकर ये वाला जो पार्ट है ना, एक ग्रुप में भेज देता हूँ ताकि, और जो पूरी PDF है वो मैं एक साथ भेज दूँगा आज। सर आज ही भेज दें। हाँ, मैं आज भेज दूँगा। ये रिकॉर्डिंग है तो स्टॉप कर देता हूँ।